तुम्हारा क्या काम है? तुम कोई भी चीज है, कोई भी एक तुम पाउडर ले लो, खाने का दूध में पाउडर है, हमारे पाउडर में ये चीज है, ये खाओ, ये पिलाओ बच्चे को, बच्चा तंदुरुस्त होगा। उसके पाउडर में ये चीज नहीं है, ऐसा कोई बोलता है क्या? उनके हमारे भाई ने बात किया पाउडर का, जो बच्चे को खिलाया जाता है, उनके पास अलग किस्म की पाउडर है, उनके पास वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग में डाल दो। जैसे अभी आपने बात किया सफाई चकाचक होके आ गया बाहर। करप्टेड जो है ये करप्टेड, उनके पास में जाके उन्होंने उनको वॉशिंग मशीन में धुला दिया, और वो बीजेपी वॉशिंग पाउडर है उनके पास, उनमें धुलने के बाद जो अभी हो गए वो अभी साफ कैंडिडेट हो गए। रात को कपड़ा चेंज करके फडणवीस जाके मिलता है इसको, शिंदे साहब को, और ये सब प्लानिंग करता है। बोबडे को 41 कोटी 41 कोटी ते घोटाळे यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधवनी केले। हे 41 घोटाळेवाले गेले कुठे? आम्ही त्या चोचल्याला शोधतोय। मंगल प्रभात लोढ़ा का पहले तो ये सवाल है, मंगल प्रभात लोढ़ा तो घुटनों को मराठी में कहेंगे, हमारे कहावत है, गुड़घ्याला बाशिंग बांधून बसले होते। पिछले 10 सालों से वो उम्मीदवार है, उनका टिकट कट क्यों किया? तो डायरेक्ट अमित शाह से बात कर रहे थे, पहले तो फडणवीस के कांटेक्ट में थे, बराबर है कि नहीं? फिर राहुल नार्वेकर जी का नाम आया, सिंपति का कार्ड फेंका गया, कोकनी कार्ड फेंका गया। ओके, तो मराठी उम्मीदवार तो कुछ कांटे की टक्कर होती थी। विधानसभा अध्यक्ष है, और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में उनकी इमेज बिल्टअप हुई या इमेज डैमेज हुई, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बराबर है। आप बोले राज के पुरोहित साथ में घूम रहे, नार्वेकर साथ में घूम रहे, पुरोहित जी हमारे न्यूज में बोल रहे हैं कि डिपॉजिट जब्त हो जाएगा उनका। किसका? अरविंद सावंत जी का। अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनका बहुत अभ्यास है, इतना अभ्यास है कि उनका टिकट काट दिया। उनका इतना अभ्यास है, उतने होशियार है, तो उनको अंधेरे में रख के फडणवीस ने टिकट काट दिया, घर पे बिठाया, और राहुल नार्वेकर का आमदार बनाया मैंने। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूँ अभिषेक। आप लोगों को बता दें तो शिवसेना के शाखा 225 के सामने है यहाँ के कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख हमसे जुड़े हैं। महाराष्ट्र बंधु हमेशा सच्चाई बताता है, कुलाबा विधानसभा हो चाहे वो दक्षिण मुंबई हो। आप सभी को बता दें तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता का अरविंद सावंत जी को लेकर किस तरह से रिएक्शन है, वो हम इनके कार्यकर्ता से पूछेंगे, शाखा प्रमुख से पूछेंगे। तो स्वागत है महाराष्ट्र बंधु पे सर आपका। तो क्या रिएक्शन यहाँ के जनता से मिल रहा है अरविंद सावंत जी को लेकर? हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, मुस्लिम वार्ड में जा रहे हैं, हिंदू वार्ड में जा रहे हैं, या गुजराती वार्ड में जा रहे हैं, हर जगह जिधर जिधर जा रहे हैं। आज आपने उद्धव साहब अपने माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने कोरोना काल में जो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है, वो आज भी मतलब लोगों ने सहारा है उनको, मतलब उनको अच्छा मतलब बात किया है। और उनको आप देखे जाएंगे पिछले रिकॉर्ड में भी मुख्यमंत्री साहब का अपने पहले 5 में नंबर आता था, तो उनका काम भी है, और अरविंद सावंत जी का खुद का भी काम है। जो मतलब हमारा जो कार्य अहवाल है हमारे साथ में, वो कार्य अहवाल और जो अपन पैम्पलेट बांट रहे हैं हर घर में जाके, उनके पीछे एक QR कोड दिया गया है। वो QR कोड आप स्कैन करेंगे तो उनके स्कैन में जो पूरा मतलब उन्होंने 10 साल में आज तक अपने दिल्ली में भी बीपीटी लोगों के लिए, मतलब बीपीटी का जो लैंड है उनको बीपीटी निकाल रही है और उनको दूसरी जगह पे भेज रही है, तो उनके लिए बीपी अरविंद सावंत साहब क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने। वो QR कोड स्कैन आप करेंगे तो उन पर पूरा उनका हिस्ट्री आ जाएगा कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है। तो आप जैसे देखिए जनता के बीच में ये जा रहे हैं अरविंद सावंत जी को लेकर, एजेंडा लेकर अरविंद सावंत जी का, तीसरे वक्त जीत के आएंगे कहते हैं। हम कई और लोगों से भी पूछेंगे, आपसे ही जुड़कर ये लोग भी काम कर रहे हैं। मुझे बताइए इस तरह का प्रश्न है कि क्या काम किया है अरविंद सावंत जी ने 10 साल के कार्यकाल में? 2 वक्त के उम्मीदवार थे और जीत कर आए, और जनता के बीच में अभी भी ये नहीं पता है कि अरविंद सावंत जी ने काम क्या किया है। क्या लग रहा है आपको? क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब में जाके सर्च कर दीजिए कि जो लोकसभा में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ बैठते हैं वो, उनने कितने आवाज़ें उठाई है रिगार्डिंग शिवड़ी के जो भाड़ोतरी चाल है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। उसके बाद में कोरोना काल में आप देखोगे तो हर हॉस्पिटल में आप जाओ, जीटी जाओ, कामा जाओ, जे जाओ, केम जाओ, इस हॉस्पिटल में अरविंद सावंत जी के एम्बुलेंस कोरोना काल में दिए गए। उसके बाद में कोरोना काल में सब भाग गए थे, हमारे अरविंद जी सावंत डॉक्टर्स के साथ वो एम्बुलेंस में घूमते थे, हर पुलिस स्टेशन में, हर हॉस्पिटल में। लोगों को ये दिखता नहीं है, पर ये देखना मांगता है। MP तुम्हारे घर के आके काम नहीं करेंगे, MP के पास तुम काम लेके जाना चाहिए, तो MP साहब आपके काम करेंगे। 10 साल में इतना काम किया है अरविंद जी सावंत ने कि बता नहीं सकते।
सबसे बड़ा प्रश्न आप सभी के सामने जो ये जनता के बीच में आ रहा है कि यामिनी जादव जो अभी की उम्मीदवार है लोकसभा में महायुति के तरफ से, उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो कंट्रोवर्सी में तो थे, यशवंत जादव जी जो उनके पति है वो भी कंट्रोवर्सी में थे, करोड़ों के स्कैम के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, इनकम टैक्स का रेड हो रहा है। इनकी रिकॉर्डिंग्स हमने हमारे महाराष्ट्र बंधु पर डाला है जहां पर यशवंत जादव जी कॉन्ट्रैक्टर्स को खुलेआम धमकाते। तो ये हम शिवसेना के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहेंगे कि इनका उस पर क्या कहना है। सर, क्या कहना है आपका? गद्दार लोग है, नाम तो गद्दार पूरा महाराष्ट्र बोल दिया। गद्दार लोगों के बारे में बोलना ही गलत हो जाएगा। पहली बात तो गद्दार, एक नंबर गद्दार। ये लोग को क्या कम किया है? यशवंत जादव नगर सेवक बनने के बाद स्थायी समिति दिया। स्थायी समिति ये ऐसी चीज़ है कि महाराष्ट्र का बड़ा मंत्री रहे ना, उनके पास भी उतना फंड नहीं रहेगा। स्थायी समिति बोले बीएमसी का बाप। जो भी चीज़ प्रोजेक्ट पास करना है बम्बई में, स्थायी समिति का परमिशन है। यशवंत यादव साहब को इतना घर के जैसा स्थायी समिति उनके हाथ में दिया, सब सौंप दिया उनके हाथ में। उद्धव साहब ने क्या उनसे गलत किया? यामिनी यादव को पूछने के बाद क्या बोलते हैं, मैं बीमार थी, मेरे को कैंसर हो गया, उद्धव साहब देखने को नहीं आया। उद्धव साहब तुमको ऐसा देखने को घूमेंगे हॉस्पिटल में? बोबड़े को ढूंढ रहे हैं, बोबड़े को। 41 कोटी 41 कोटीचे घोटाळे यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधवनी केले। हे 41 घोटाळेवाले गेले कुठे? आम्ही त्या चोचल्याला शोधतोय, त्या बोबड्याला शोधतोय आम्ही। कुठे गेला आता तू? तुझी तिकीट कशी कापली? तुला का नाही तिकीट दिली? आज मुंबईमध्ये कुठे बीजेपीचा कॅन्डिडेट उभा केलेला नाहीये। जिथे जिथे शिवसेना समोर गद्दार शिवसेना उभी केलेली आहे। 40 खोके 50 खोकेवाले आमच्या समोर उभे केले आहेत। ही भीती आहे लोकांना, उद्धव साहेबांची भीती आहे यांना की उद्धव साहेब यांना धूळ चाटल्याशिवाय सोडणार नाही। हे बोलतात ना उद्धव साहेब संपले, शिवसेना संपली। खरी शिवसेना काय आहे हे आम्ही त्यांना आत्ता दाखवून देऊ। राहुल नार्वेकर साहब को आमदार बनने के लिए राजकीय बुरुद को उतारा, तो राजकीय बुरुद खुश है। आप बोले राजकीय पुरोहित साथ में घूम रहे, नार्वेकर साथ में घूम रहे। राजकीय पुरोहित जी हमारे न्यूज में बोल रहे हैं कि डिपॉजिट जब्त हो जाएगा उनका। किसका? अरविंद सावंत जी का। अच्छी बात नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनका बहुत अभ्यास है, इतना अभ्यास है कि उनका टिकट काट दिया। उनका इतना अभ्यास है, उतने होशियार है, तो उनको अंधेरे में रख के फडणवीस ने टिकट काट दिया, घर पे बिठाया और राहुल नार्वेकर का आमदार बनाया एमएलए। पहले ये सोचो, आत्म परीक्षण करो, तुमको क्यों बिठाया घर पे? भी अभी के रैली में हमारे चैनल पर बोल रहे हैं कि हम डिपॉजिट जब्त करेंगे अरविंद सावंत जी का। उनके पास ईवीएम है, कुछ भी कर सकते। नहीं ईवीएम का नहीं, बात ईवीएम का नहीं है। पहला ये उनको बोले ये डिक्लेयर करो, आप बीजेपी में हो कि अभी आबासे में गए तुम? ये पहला डिक्लेयर करो, अभी तुम किधर हो वो पहला स्टैंड रखो। तुम अभी है, तुम शिवसेना में थे, बाद में बीजेपी में गए, अभी परसों क्या बोले उधर है, किधर? आबासे में। तो वापिस बीजेपी में आए क्या? वो पहला डिक्लेयर करो, पेपर में डालो कि मैं वापस आ गया हूँ करके भारतीय जनता पार्टी में। और तुमको टिकट क्यों नहीं दिया भाई? आपको मालूम है डिपॉजिट जब कर सकते हैं, बट तुमको टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं आपने लड़ा? क्यों नहीं मांगा? आपका इतना काम है, क्यों नहीं आपने टिकट मांगा? हार रही है यामिनी जाधव जी, हाँ हार रही है। गद्दार खत्म। हारेंगे क्या करेंगे वो अभी आपको मालूम पड़ेगा ना, जनता ही दिखा देंगी, जनता दिखा देंगी। अरे उनको खड़ा नहीं रहने का था, खुद को कोई मिला ने खड़ा कर दिया। बाद में मनसे का भी नाम आया था बीच में, मनसे वाले को टिकट देंगे। ये क्लियर बात बोलता हूँ, मुस्लिम वोटर इतने नाराज है बीजेपी से, इतने और इतने तंग आ गए। आज के तारीख में उद्धव साहब को हिंदू लोग से ज़्यादा मुस्लिम लोग प्यार कर रहे हैं। ये आप देख लेना, आप जाके मोहल्ले में देखना, उद्धव साहब उद्धव साहब उद्धव साहब ही कर रहे हैं। ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, वोट लेने का, हिंदू मुस्लिम में दंगा लगाने का, और ताकि हिंदू वोट उनके साथ में जाए और वो वन साइड चुन के आए। लेकिन जनता आज की जो है ना वो सुधन्य है, मतलब क्या बोलते हैं वो लिटरेट पीपल है, तो वो तो उनके नाद में लगने वाले नहीं है। और उनको जिधर वोट डालने का है वो शिवसेना और कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रवादी, महाविकास आघाड़ी को ही वोट डाल के उनको भारी वोट से चुन के लेके आएंगे। तुम्हारा क्या काम है? तुम कोई भी चीज है, कोई भी एक तुम पाउडर ले लो, खाने का दूध में पाउडर, हमारे पाउडर में ये चीज है, ये खाओ, ये पिलाओ बच्चे को, बच्चा तंदुरुस्त होगा। उसके पाउडर में ये चीज नहीं है, ऐसा कोई बोलता है क्या? उनके वो मटन खाने का, वो राम मंदिर बना। अरे हम लोग हिंदू हैं, हमारे पास राम मंदिर है ना इधर। राम मंदिर बनाने से तुम राम जैसा है क्या? एक पत्नी एक वचनी है क्या तुम?
एक वचन है क्या तुम्हारा? चरित्र कैसा है? चरित्र है क्या तुम्हारा राम जैसा? राम मंदिर से क्या होता है? अभी भाई ने कुछ होता है राम मंदिर से? अभी हमारे भाई ने बात किया पाउडर का, जो बच्चे को खिलाया जाता है, उनके पास अलग किस्म की पाउडर है, उनके पास वॉशिंग वो तो पाउडर वॉशिंग है। मशीन डाल दो। तो जैसे अभी आपने अरे बात एकदम किया साफ सफाई चकाचक होके आ गया बाहर। करप्टेड जो है ये करप्टेड, उनके पास में जाके उन्होंने उनको वॉशिंग मशीन में धुला दिया, और वो बीजेपी वॉशिंग पाउडर है उनके पास, उनमें धुलने के बाद जो अभी हो गए वो अभी साफ कैंडिडेट हो गए। इसके लिए रात उनको- को कपड़ा चेंज करके फडणवीस जाके मिलता है इसको शिंदे साहब को, और ये सब प्लानिंग करता है, और ये सब प्लानिंग लगा दिया। ये आपद धर्म ने क्या नाम है आपका, शाश्वत आपद धर्म ने, शाश्वत धर्म ने, ये राष्ट्रवादी से कभी शादी नहीं होएगा। मेरे को ऐसा लगेगा मैं ऐसा कुंवारा रहेगा, शादी नहीं करेगा, राष्ट्रवादी को कभी खड़ा नहीं करेगा। अजित पवार के साथ चट्टे लेके तुम ही गए, चट्टे भी तुम्हारा लिया, उसका घर का कुछ वापरा ही नहीं। अरे क्या क्या किधर तक लेके गए तुम महाराष्ट्र? अभी हम पूछते हैं तुम महाराष्ट्र किधर लेके गए? हाँ, मुझे आपसे ये कहना है कि आप मुझे बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप शिव सैनिकों के बीच में कांग्रेस भी है, आप निचले स्तर पर काम कर रहे हो, तो मैं यही प्रश्न पूछ रहा था कि किस तरह से काम हो रहा है लोकसभा में? शिवसेना के साथ आपकी युति है, तो आप मिलकर किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह से उन्हें पूरा पाटिंबा जैसे बोलते हैं मराठी में दे रहे हो, पूरी सहयोग कर रहे हो, इस पर क्या कहोगे आप? हम अलर्ट वोटर और अलर्ट सिटीजन के नाते इंडिया गठबंधन को हम समर्थन करते हैं। और रही बात महाविकास आघाड़ी की, तो हमारा आपस में अच्छा कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिजाइंड है। रही बात अपोजिशन की, आपने एक एक का आप नाम लीजिए, मैं बोलता हूँ। मंगल प्रभात लोढ़ा का पहले तो ये सवाल है, मंगल प्रभात लोढ़ा तो घुटनों को मराठी में कहेंगे, हमारे कहावत है, गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते। पिछले 10 सालों से वो उम्मीदवार है, उनका टिकट कट क्यों किया? तो डायरेक्ट अमित शाह से बात कर रहे थे, पहले तो फडणवीस के कांटेक्ट में थे, बराबर है कि नहीं? फिर राहुल नार्वेकर जी का नाम आया, सिंपति का कार्ड फेंका गया, कोकनी कार्ड फेंका गया। ओके, तो मराठी उम्मीदवार तो कुछ कांटे की टक्कर होती थी। विधानसभा अध्यक्ष है, और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में उनकी इमेज बिल्टअप हुई या इमेज डैमेज हुई, वो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बराबर है? तो मंगल प्रभात लोढ़ा का नाम कट हो गया, महायुति ने उनका पत्ता कट कर दिया, राहुल नार्वेकर जी को बैकफुट पर बुलाया, फिर बाद में महिला उम्मीदवार यामिनी जाधव को फ्रंट फुट पे किया। ये क्यों हुआ? ये सवाल मतदाता पूछ रहे हैं। किस तरीके से जनता अपना रही है कैंडिडेट्स को? और दूसरी चीज़ आप सभी को ये बता दें कि यामिनी जाधव पे जो आरोप लग रहा था वो हमने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ही पूछकर आप सभी के सामने रखा। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर बताइए कि वीडियो किस तरह से लगा।